लंबे गहरे श्वास भरते हुए ओंकार के उच्चारण के साथ 57 सत्र का प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। धीरे से हाथ में करते थे बस करते हैं, आंखों को लगा करके धीरे खोल लेते हैं। चलिएगा सावधान अपने स्थान पर खड़े होकर के कुछ अभ्यास जो नियमित अभ्यास हैं, जो फेफड़े को खोलते हैं, जो पेट को खिंचाव देते हैं, जो पैरों को खिंचाव देते हैं, जो घुटनों को खिंचाव देते हैं, ऐसे हमारे अच्छे से जो है ताड़ासन उसका अभ्यास हम कर लेते हैं। दोनों हाथों को धीरे से फैल खोलिएगा, पांच के ऊपर ऐसे क्रॉस करके करके एड़ी के बल हमें उठाना है, पंजे के बल खड़े रहना। ऐसे उठा दीजिए, आपका पेट, आपके चेस्ट का भाग, कंधे का भाग, पैर की मांसपेशियां ऊपर की ओर उठी हुई, शरीर के हर अंग को निरोगी रखना है तो योग करना होगा। दिल है, दिमाग है, हड्डियां हैं, फेफड़े हैं, हर अंग की सुरक्षा कवच है योग। सांस छोड़ते ही नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। ताड़ासन का अभ्यास शरीर की सुस्ती दूर करेगा, हड्डियों को लचीलापन लाएगा, मजबूती प्रदान करेगा। ठीक करके तान करके रखिएगा। कोई भी आसन कम से कम 30 सेकेंड, एक मिनट तक रुकने का अभ्यास हम जब करेंगे तो बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छा। सांस छोड़ते हुए नीचे धीरे से हाथों को ऊपर खींचते हुए तानिएगा ऐसे, फिर राइट साइड झूले, करते बीच में दोनों तरफ ऐसे लोच करना है, ऐसे खिंचाव। धीरे से दोनों हाथों को दोनों पैरों को फैला करके हाथ एक राइट साइड मारना है, दो लेफ्ट साइड मारना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे ही चलिएगा। दोनों हाथों को ऐसे कमा कर रख करके ऊपर एड़ी में खड़े होंगे, दर्पण दोनों धीरे आसनेन पवित्र
पैरों को उठा करके धीरे धीरे लगाना है। थोड़ा सा घुटनों को ऊपर फिर उठाना है। एक, दो, तीन, दोनों हाथ कमर में रखें। धीरे धीरे उठाइएगा, नीचे लेके आइए। दोनों पैरों में एक, दो, कमर गर्दन। इसमें कई जने ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना, ये गलत है। ऐसे नहीं, सीधा कमर सीधे करनी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, दस। चलिए, दोनों हाथों को शुरू करते फेफड़े के लिए। फेफड़े से पूर्ण ऑक्सीजन का प्रवाह हो, पूरा ऑक्सीजन फेफड़े पे पहुंचे ताकि फेफड़े की क्रियाशीलता हो बढ़े। सांस भरते पीछे बढ़। हाथों को घुमाते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10 विपरीत। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कंधे में तब शोल्डर शोल्डर की समस्या कभी मत हो। कंधे अवश्य क्या मत हो। एंड, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। चलिए, जो आसन का आसन करते हैं। आप जब तक हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, चप्पल के पास, या फिर सीधे हाथों को ऊपर करके इस प्रकार। स्थिरता बना करके रखना है। मन में आत्मसंयम बना करके रखना। कम से कम 1 मिनट करना है। अधिकतम 5 मिनट करें तो और ज्यादा शरीर में संतुलन आएगा। धीरे से इतना आत्म संतुलन होना चाहिए
कि हम एक पैर में आलम्बन लेकर खड़े हो सके, आसनों को ठीक से कर पाए। ऐसे ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मनम शरीरश्च वैदिकेन रूपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरामकृष्ण। ये इस प्रकार जैसे देखिए पेड़ पीछे खड़ा है, वैसे ही हमें ऐसे सीधे खड़े रहना। आड़ासन इसलिए कहते हैं, इसको वृक्षासन इसलिए कहते हैं कि वृक्ष की भांति शरीर में स्थिति शरीर की जैसे बनती वृक्ष की भांति टहनियां ऊपर की ओर गई हैं, शाखाएं निकली हैं। चलिएगा, पेट आदि की समस्या उनको दूर करने के लिए हमें आसनों का अभ्यास करना है। और हम ऐसे करके दोनों हाथों को बगल में करके श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर से श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वास भरते ऊपर की ओर ऐसे खींचे, रोक करके रखे पीठ पे। इससे पीठ, मेरुदंड, स्पाइनल कोड, साइटिका आदि की समस्या ठीक होती है। पेट पे भी खिंचाव होता है, पेट की चर्बी विकसित होती है, कम होती है, पेट की मांसपेशियां संतुलित होती है। श्वास छोड़ के नीचे, भुजंगासन का अभ्यास। फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास होते हुए नीचे। Yes. इस प्रकार भुजंगासन, क्रिया भुजंगासन। अब सीधे हाथ की ओर से उल्टे पैर की एड़ी को देखना है, उल्टे हाथ से ऐसे सांस लेते उठे, पैरों को ऐसे घुमाते हुए एड़ी को सांस छोड़ते पुनः नीचे। सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए इधर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ऐसे दोनों हाथ रख करके थोड़ा सा विश्राम कर लीजिएगा। श्वासों की गति को सामान्य, हमें अपनी जीवन शैली अच्छी रखनी है। जीवन शैली अच्छी तो जीवन की सारी समस्या दूर। धीरे से विश्राम, शरीर की श्वासों की गति को सामान्य। शरीर थोड़ा थक जाए तो ऐसे विश्राम कर लेना चाहिए। अब हम करेंगे शलभासन का अभ्यास, जो वैदिक वंश के लिए पैर में नसें हो जाती हैं, कमर के लिए और साइटिका आदि समस्याओं के लिए जो उपयुक्त है। तो अभी क्या करेंगे, हम अपने दोनों जो हाथें हैं इसको जंघाओं के अंदर डाल देना है।
अब हम दोनों अपने पैरों को उठाते हैं, ऐसे पैर उठा दिए थोड़ी जमीन पे, ऐसे ऐसे उठाना है आपको। फिर पुनः धीरे से नीचे, सांसों की गति को सामान्य करना। धनुराष्ट्रायण का अभ्यास जिससे हो जाए कर लेंगे। यथासंभव जबरदस्ती कभी भी कोई आसन या प्राणायाम या व्यायाम का अभ्यास हमें नहीं करना चाहिए। इस शरीर की स्थिति को जांच करके, देख करके, परख करके ही सारे आसनों का अभ्यास करना चाहिए। तो केवल लेट जाते हैं ऐसे, दोनों हाथ जंघों में डाल करके एक एक पैर को उठाइएगा, श्वास छोड़ते हुए चलाइएगा 90 डिग्री पे पूरा, ऐसे जंघों के सीधे तक, ऐसे ऊपर। बादलों का हलचल आप देख रहे हैं, पीछे बादल आगे की ओर जा रहे हैं। प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण प्रकृति भी, भाई किसी को आप छेड़ोगे तो मन वचन कर्म किसी न किसी रूप से आपसे बदला लेगा। वो कमजोर है तो आपको कुछ बोल नहीं पाएगा, मार पीट नहीं पाएगा, लेकिन मन से दुआ बद्दुआ जरूर देगा कि ये मेरे साथ ऐसे गलत कर दिया, ये ऐसे कर दिया। आप बाहुबली हैं, आप राजनीतिक और आर्थिक रूप से संपन्न है किसी के साथ, लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो वह आपको किसी न किसी रूप में प्रतिक्रिया जरूर देगा। वैसे प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, पेड़ लगाने की जगह पेड़ उखाड़ रहे हैं, वातावरण को दूषित कर रहे हैं। तो चलिए कुछ पानी की बूंदें आ जाए, ज्यादा हो जाए, उसके पूर्व हम अपना स्थान बदलते हैं। आइएगा, चलिए आप सभी करते रहेंगे। हम भीतर मंदिर की ओर प्रवेश करते हैं। अपनी सुरक्षा अपनी हाथ, शेड्यूल करिएगा। इससे पुनः आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हम कर रहे थे एक एक पैर संभाला था, चलिए पुनः एक एक पैरों को उठा लेते हैं। एक एक पैर से अब हम बड़ा शून्य बनाएंगे। ऐसे दिख रहा होगा आप लोगों को, ऐसे बड़ा शून्य बनाएंगे। ऐसे एक पैर से 3 बार सीधी दिशा में, फिर 3 बार विपरीत दिशा में बनाइएगा। फिर दूसरे पैर से भी 3 बार सीधी दिशा में बनाइएगा, फिर 3 बार उसके विपरीत दिशा में बनाना है बड़ा शून्य। व्यक्ति को समय रहते सब सीख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, परख लेना चाहिए। समय के बाद फिर कुछ बचता नहीं, केवल पछतावा। तो
चलिए हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करते हैं। तो पवन मुक्तासन का अभ्यास और व्यक्ति को घमंड कभी नहीं होना चाहिए। अपने ज्ञान का, अपने रूप का, अपने धन का, अपने वैभव का, अपने वर्चस्व का सब एक दिन टूटता है। कौन यहाँ पर रह करके दिया है? सबको एक दिन जाना पड़ता। कभी भी कोई चीज स्थायी नहीं है, हर एक चीज अस्थायी है। आज हम हैं, कोई और होगा कल, परसों कोई और होगा, आने वाले दिन कोई और होगा। तो अपने आप को संभाल करके चलें। ऐसे धीरे धीरे से अभ्यासों के माध्यम से शरीर को हल्का फुल्का रखते हैं। दोनों पैरों को मोड़ करके ऐसे धीरे से उठा देते हुए कंधरासन, सेतु बंधासन, गर्दन बस नीचे, कंधे आदि पूरे ऊपर। थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। श्वास छोड़ते हुए पुनः श्वासों को भरते हुए उठा लीजिएगा। श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते हुए उठा लीजिएगा। रोके रहेंगे के पास हथेलियां। श्वास छोड़ते हुए कमर के लिए ऐसे। अब पवन मुक्तासन का दूसरा अभ्यास, दोनों पैर को मोड़ करके ऐसे ऐसे पीठ की भी मालिश हो जाएगी और पेट की भी समस्या दूर हो जाएगी। पवन मुक्तासन का अभ्यास ऐसे। अब अगल बगल लुढ़कना है, ऐसे लुढ़का लीजिए शरीर को, फिर इधर लुढ़का लीजिए। ऐसे आराम आराम से चाहिए, ऐसे। दोनों पैरों को मोड़ करके दोनों हाथ पकड़ में, एक तरफ पैर दूसरे तरफ गर्दन, ऐसे अभ्यास करूं आराम आराम से। एक तरफ दोनों पैर, एक तरफ गर्दन का अभ्यास। यहाँ से नहीं दिख रहा ये अभ्यास। ऐसे एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, मर्कटासन का अभ्यास कमर के लिए। तो दूसरी ओर से ऐसे दोनों तरफ से। फिर थोड़ा शांति के साथ शवासन का अभ्यास करते हैं। शरीर के एक एक हिस्से को शांति के साथ अंदर हो देना है। मन वृत्ति की अहंकार के भाव को दूर करते हुए शांत 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 शांत, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स।
राम को चित्त को मन को शांत रख करके आत्मा को तृप्ति देते हुए आत्मा को संतुलित करते हुए आराम सांसों की गति को सामान्य शरीर के एक हिस्सों को शिथिलीकरण करते हुए अपने आप को फिर से पुनः ऊर्जावान बनाना है। धीरे धीरे हाथों पैरों से थोड़ा सा मूवमेंट हाथ पैर शुरू करके दाईं करवट लेकर के रिलैक्स होकर के चलिएगा सीधे बैठ करके आत्मस्थ होकर के तो दृढ़ संकल्प के साथ मुझे हमेशा स्वस्थ रहना है, मुझे हमेशा मस्त रहना है, जीवन में आनंदित रहना है, ऐसे भाव लेकर के हम धीरे से कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। 5 मिनट का अभ्यास एक भजन के साथ। आप लोगों के पास भजन जाए तो बहुत अच्छा। चलिए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे प्रारंभ करते हैं। आंखें बंद करके सहजता से एक एक सांसों के साथ धीरे धीरे करेंगे, कभी भी जल्दबाजी के साथ नहीं करेंगे। मन को आत्मा को तृप्त करते हुए शांत करते हुए धीरे धीरे ओम पूरे लगन के साथ कपालभाति प्राणायाम करते हुए गैस सब जैसी विचलन सब प्रस्तुत करने वाले ध्यान पूरे चंचल मन मेरे जपा करे चंचल मन मेरे जपा करे कपालभाति जीवन भाति कर रजनी में समय की शुभ बेला में सरकती पुलकित रजनी में रोम रोम से निकले रोम रोम से निकले ओम जपा करे चंचल मन मेरे चंचल मन मेरे ओम जपा करे जपा करे चंचल मन मेरे ओम जपा करे जपा करे भाव के साथ श्रद्धा के साथ कपालभाति
जीवन करे ओम शिवैया गहरा सागर टूटी नैया जीवन करे ओम शिवैया जो सच्चिदानंद रूप है जो सच्चिदानंद रूप है पार करेंगे चल चल मन मेरे चल मन मेरे ओम जपा कर जपा कर जपा कर पूरे भाव के साथ लगन के साथ श्रद्धा के साथ किए जा से रोज पिए जा एक अंदर ले जाने स्वभाव जो घट घट में रमा हुआ है पार करेंगे चल चल मन मेरे चल मन मेरे जपा करे जपा करे पर फिर के घड़ी घड़ी पर फिर के घड़ी घड़ी ओम जपा करे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। आराम आराम पूरे भाव के साथ श्रद्धा के साथ लगन के साथ सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो जिंदगी की हो तो झलकियां देखा करो जिंदगी की हो तो झलकियां देखा करो सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो पूरे भाव के साथ एक नाम के साथ लेना तुमको सताए अगर तुमको सताए